देहस्तमानसरुधिरभिमतिं तजत्वम् जायासुतादिषु सदा ममता विमुञ्चत् पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव क्या संसार में बांधने वाली दो रस्सी है, हम सब भी बंधे हैं उसमें। संसार में दो रस्सी है जो बांध लेती है, अहमता और ममता। क्या है बोलिए? इतनी सारी माताएं हैं, सब मिलकर बोलोगी तो आवाज आएगी। दो रस्सी है, अहमता और ममता। ये दो रस्सी से हम सब बंधे हैं। अहमता का मतलब ये शरीर मेरा है, अहम अहम यानी ये चमड़े का शरीर मेरा है। ये शरीर में हम क्या करते हैं? आसक्ति बना के रखे हैं ना। मैं कौन हूँ? ये शरीर में हूँ, हमने यही समझ के रखा है। हकीकत में ये शरीर मिटने वाला है, ये मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। जो सच में है उसे हम मानते नहीं, और जो मिटने वाला है हम उसको मैं मान के बैठे हैं। यही अहमता है। और ममता का मतलब ये बहू मेरी है, ये घर मेरा है, ये बेटा मेरा है। ममत्व रिश्ते नाते हमने जो जोड़ के रखा है। गोकर्ण जी ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया है। पिताजी, संसार में दो ही रस्सी बांधने वाली है, अहमता और ममता। ये दो रस्सी को यदि तुम छोड़ दोगे तो परमात्मा के पास चले जाओगे, फिर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। इसलिए भाइयों, देहस्थ मानस रुधिरे, इस देह को सजाने संवारने में हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं। पूरी जिंदगी ये शरीर को ही सजाने संवारने में लगा रहे हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख के कहो कितना सजा पाए? अरे लाखों लोग दिन भर में मर रहे हैं, हम हमारे कांधे उनको धर करके आ रहे हैं, फेंक करके आ रहे हैं और जला करके आ रहे हैं। इसलिए हे पिताजी, एक काम करो। बोले बेटा, यही बात मुझे एक संत ने कही थी। बहुत ध्यान से सुनना भाइयों, यही बात मुझे एक संत ने कही थी बेटा, लेकिन मेरी मति मारी गई थी, समझ में नहीं आई। क्या? पर आज वही बात जब तू कह रहा है तो मेरी समझ में आ रही। बेटा मैं क्या करूं बताओ? धर्मं भजस्वं सततम त्यज लोक धर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि नाम तृष्णा अन्यस्य दोषगुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरान्ति वत्वम्। हे पिताजी, सेवा कथा रसमहो नितरान्ति वत्वम्। धर्मं भजस्वम्। हे पिताजी, धर्म को भजिए, भगवान को भजिए, और सेवस्व साधु पुरुषान् जहि, साधु संतों की सेवा करिए। क्या होगा इससे? बोले पिताजी, संतों की सेवा करने से, उनके संग में रहने से धीरे 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 आपका मन भगवान से लग जाएगा, और भगवान से जब लग जाएगा तो अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सारे दूसरों के गुण दोष को देखना बंद करो और अपने आप को देखना चालू करो। हम लोग क्या करते हैं? दूसरों को ही तो देखते हैं। बुरा जो भोजन में गया तो बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा। भैया अपने आप को खोजिए, अपने आप को देखिए। अन्य दोष, दूसरों के गुण दोष को देखना बंद करो और खुद को देखना चालू करो। तो फिर क्या करें? सेवा कथा रसमहो, निरंतर साधु संतों की सेवा करो, और हे पिताजी कथा का रसपान करो। ये रसपान करोगे तो तुम्हारा कल्याण निश्चित हो जाएगा। और बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। नवदा भक्ति में आता है माता सबरी के विषय में। भगवान
राम जब सबरी की कुटिया पर आते हैं, यहाँ वैसे भी सब आदिवासी बंधु है, माता सबरी भी राजा साबर की बेटी थी, आदिवासी बिलनी थी। लेकिन विचार करिए भक्ति में कितनी शक्ति है कि भगवान ने जात और पात भी नहीं देखी, सबरी के झूठे हुए भगवान। अगर ये भेद होता तो मेरे भगवान राम क्या एक भिलनी के घर जाते, और हम लोग छोटी छोटी बात में अरे तू ये समाज का है, तू ऊंच है, तू नीच है, हम तो इतने बड़े हैं। और मेरी सबरी माता बचपन से लगाकर बूढ़ी हो गई, राम का इंतजार करना बंद नहीं किया। और तुम लोग तो जो है 4 दिन शिव जी को भजती हो भजती हो भजती हो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय से फायदा नहीं हुआ तो फिर जय दुर्गा मैया, 4-5 दिन दुर्गा मैया को भज लेती हो, वहां से कुछ मिला नहीं तो फिर क्या करे, तो बोले चलो फिर जो है हनुमान जी महाराज के मंदिर में घुस जाते। हमारी भक्ति जो है भक्ति नहीं है महाराज, हमारा तो ताल ही बिगड़ा हुआ है। लेकिन शबरी को देखो, शबरी ने हजारों वर्षों तक, कितने वर्षों तक भगवान राम का इंतजार किया, इंतजार का फल मिला। और जब राम जी आए, राम जी ने आते से क्या कहा, बूढ़ी हो गई है सबरी, मुंह में दांत नहीं है, बाल हिमालय पर्वत की तरह सफेद हो गए हैं, और आंखों पर हाई ग्लास का चश्मा लग गया है। लेकिन राम जी ने आकर के शब्द का संबोधन क्या किया, कहा रघुपति सुनो भामन दाता, हे सबरी मानहु एक भगति करनाता, मानहु एक भगति करनाता। श्री राधे श्री राधे। आप जो भी करती हो अथवा करते हो, शिव जी को जल चढ़ाते हो, कृष्ण को तुलसी की मंजरी चढ़ाते हो, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर गुलाब का पुष्प चढ़ाते हो, अथवा माता जी को
चुनरी भेंट करते हैं, ये सब क्या है? ये सब पूजा। लेकिन पूजा में एक शर्त है, क्या है? ये सब गलत चीज नहीं है, ये सब कुछ संभव है, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन शर्त एक ही है, क्या? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभाव करोति यद यद सकलं परस्मै नारायणं समर्पयेत्। पूजा करो, बेल पत्र चढ़ा रही हो शिव जी के ऊपर, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति। एक बेल पत्र भी यदि चढ़ा रही हो तो इतना भाव प्रकट कर दो, इतना भाव प्रकट कर दो कि पत्थर से भी भगवान प्रकट हो जाए, पत्थर से भी मेरे भोलेनाथ प्रकट हो जाए, इतना भाव प्रकट कर दो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? केवल पत्र चढ़ाते हैं, भाव का ठिकाना नहीं है। कर में माला फिरे, मुख में फिरे जीव माही, और मनवा तो चौदस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। मन तो चारों देश भटक रहा है, केवल शरीर से हम कर रहे हैं पूजा, और मन से यदि कर लो तो निश्चित रूप से शबरी की तरह